इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हाल ही में हमें यह स्टेटमेंट हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर और इंडिया के रेनाउंड इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन जी से ये सुनने को मिला था। और ये स्टेटमेंट आते ही ना लोगों के मन में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों ही बढ़ने लगा और काफ़ी सारे लोग ना इसको हिंदू रिलीजन के साथ भी रिलेट करके देखने लगे और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज और ज़्यादा बढ़ गई। हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों रघुराम राजन जी ने इस वर्ड को यूज किया, कहां से ये टर्म आया, किसने इसे कॉइन किया और इसका हमारी इकोनॉमी से क्या लेना देना है। जानेंगे ये सब और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो रघुराम राजन जी ने ये स्टेटमेंट दी थी अराउंड 5th ऑफ मार्च और तभी से ना लोगों के मन में गुस्सा रहने लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुस्सा होने की इसमें कोई वजह है नहीं, क्योंकि इसका हिंदू रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रघुराम राजन जी बेसिकली हमारे इंडियन इकोनॉमी की स्लो डाउन वाली कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने इस टर्म को यूज किया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो इस टर्म को यूज किया गया और ये पहले इंसान नहीं है जिन्होंने इस टर्म को यूज किया है। जानेंगे कि किसने यूज किया है, लेकिन पहले समझिए कि रघुराम राजन जी जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को वार्निंग देते हुए बात कर रहे थे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसको स्लो डाउन देखना पड़ेगा। और उनका ये अजम्पशन इस चीज पे बेस्ड था कि उन्होंने बताया कि फिलहाल हमारी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो घट चुकी है। साथ ही साथ जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स है वो शूट अप कर चुके हैं, यानी वो बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है वहां पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी भी स्लो डाउन देखने वाली है और यहां पे भी स्लो डाउन आ जाएगा। और 1950 से लेकर 1980s तक ना इंडियन इकोनॉमी का यही सिचुएशन था, जहां पे ग्रोथ अराउंड 4% के आसपास ही थी और इसी ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसके पहले एक चीज और जान लीजिए कि जो अजम्पशन रघुराम राजन जी का है, हालांकि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ऑलरेडी पहले फोरकास्ट करके यह बताया था कि भाई 2022 में तो 2022 का जो साल है उसमें इंडियन इकोनॉमी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और वो चीज हमने देखी। हालांकि ये प्रेडिक्शन जो है वो 2023 के लिए भी है, लेकिन अब क्या है ना कि जो इकोनॉमी है आप उसको हमेशा एक जैसा नहीं देख सकते कि साल भर में क्या परफॉर्मेंस रहा। आप हमेशा क्या करते हो, जैसे आपके भी अगर रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना है तो आप देखोगे कि यार हाफ ईयरली में कितना आया था, उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम्स में कितना आया, यूनिट टेस्ट में कितना है, उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बनता है। तो सेम कुछ तरीका होता है यहाँ इकोनॉमी को भी स्टडी करने का। यहाँ पे भी ना हम इकोनॉमी को क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला क्वार्टर हो गया Q1, जिसमें हम अप्रैल, मई और जून को कंसिडर करते हैं। क्वार्टर 2 आ जाता है जहां पर हम उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर को कंसिडर करते हैं। फिर क्वार्टर 3 आता है जिसमें हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को कंसिडर करते हैं। और क्वार्टर 4 आता है जिसमें हम जनवरी, फरवरी और मार्च को कंसिडर करके चलता है। तो जो हमारी अभी तक की आप ग्रोथ रेट देखेंगे ना, तो उसमें जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट थे, यानी अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, तो उसके क्वार्टर 1 के जो ग्रोथ रिजल्ट थे दैट वाज सरप्राइजिंगली 13.9। उसके बाद जब क्वार्टर 2 आया तो क्वार्टर 2 में जो है ना वो ग्रोथ रेट हो गई 6.9 के अराउंड। उसके बाद क्वार्टर 3 में यही ग्रोथ रेट थी आपकी 4.4%। और इसके बाद देखिए क्वार्टर 4 के भी रिजल्ट्स आने बाकी है। तो जो ये 4.4% का जो ग्रोथ रेट हमने देखा है जो क्वार्टर 3 में है, इसी के ऊपर जो है ना वो रघुराम राजन जी का अजम्पशन बेस्ड है और वो कह रहे हैं कि आगे आने वाला जो क्वार्टर है ना उसमें और हमको ज्यादा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म कॉइन किसने किया। तो इस टर्म को कॉइन करने वाले थे हमारे इंडिया के वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था राजकृष्णा। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी थे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यार, इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो 1982 के टाइम में ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और उसी टाइम इन्होंने फर्स्ट टाइम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इस टर्म को पहली बार यूज किया था। अब ये क्यों यूज किया था ये जानने के लिए थोड़ा सा हमको ना हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। तो देखो, हमको पता है कि यार ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल तक राज किया और 1800s के टाइम में वो इंडिया में आए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के पहले ना इंडिया का जो वर्ल्ड जीडीपी पे कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वाज अराउंड 16%। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और जब वो छोड़ के गए ना इंडिया को, उस समय इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में वाज 2%। तो आप देख रहे हो कितना स्टीप डिक्लाइन हुआ था।
अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे ना, उन्होंने इंश्योर किया कि वो कभी भी इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ने नहीं देंगे। तो जितने टाइम तक ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ परसेंटेज आप सुन के हैरान रह जाएंगे, वॉज जस्ट अराउंड 0.2 to 0.5%। बस इतना ही ग्रो हम करते थे जब तक ब्रिटिशर्स रहे। वहीं पे जो ब्रिटिशर्स है, यानी कि हम यहां पे बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का जहां वर्ल्ड जीडीपी में शेयर वाज ओनली 2.9%, वो जब इंडिया में आके रूल करने लगे और जब छोड़ के गए ना इंडिया को, उस समय उनका जीडीपी शेयर वर्ल्ड जीडीपी में वाज 9%। तो आप देख रहे हो उन्होंने कितना हमारा नुकसान करके अपना फायदा करवाया। तो बस इसी चीज के बाद क्या हुआ कि इंडिया में जब स्टेबल गवर्नमेंट बनी, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट मिली, तो गवर्नमेंट ने सारे टूल्स को एम्प्लॉय कर लिया कि भैया अब तो हमको इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है ना वो आगे ट्रेजेक्ट्री में बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी को करते हुए क्या हुआ, फिर हमने धीरे धीरे जो कि 0.2-0.5% का ग्रोथ रेट चल रहा था, वहां से ये जो ग्रोथ परसेंटेज है ये पहुंचा 3, 3.5, 4, 4.5। लेकिन आप ये मान के चलो कि अराउंड 4% पे ना ये स्टेडी स्टेबल आगे चले जा रहा था। अब यहां पे क्या हुआ कि भाई उस टाइम पे, यानी 1950 से लेकर के 1980s तक इंडिया की ट्रैजेक्टरी थी 4% की, और वहीं पे जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश है ना, जो रीजन है पूरा, यहाँ पे चाइना पकड़ लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन लोगों की ग्रोथ परसेंटेज क्या चल रही थी, 1%, 2%, 0.5%, इस टाइप की इनकी ग्रोथ थी। तो वी वर वेरी हैप्पी कि यार चलो हमारी जो ग्रोथ रेट है वॉज वेरी गुड, मतलब 4% के आसपास। लेकिन फिर क्या हुआ ना, 1970s के बाद से चाइना की जो इकोनॉमी है वो एकदम से शूट अप करने लगी। वहां पे बहुत सारे मतलब ट्रिमेंडस चेंजेस, ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिली। और वहीं पे इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो स्टिल अराउंड 4%, वो धीरे 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 आगे बढ़े जा रही थी। तो यही जो स्लो ग्रोथ रेट है ना, उसको हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया गया था, और जिसे देने वाले थे प्रोफेसर राजकृष्णा। तो आई होप कि अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि इस जो ये टर्म यूज किया था रघुराम राजन ने, इसका मीनिंग क्या है, और इसका भैया देखो हिंदू रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट जरूर मिले होगी। विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।